नाम सारे इंद्रियगत ही होते हैं। जादू ये होता है कि नामों में कभी कोई नाम ऐसा होता है जो मन का बोझ बढ़ाने की जगह मन को शांत कर जाता है। उसी नाम को सतनाम कहते हैं। वो नाम कोई भी नाम हो सकता है। साधना के पहले चरण में कोई भी नाम सतनाम हो सकता है। वो राम का भी नाम हो सकता है, वो शास्त्रों से कोई श्लोक हो सकता है, वो ओंकार की ध्वनि हो सकती है, प्रणव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और साधना के अंतिम चरण में मौन ही सतनाम है। जो ध्वनि, जो शब्द आपको शीतल शांत मौन कर दे, वो सतनाम है। ये बात मैंने कही अशांत आदमी से, और शांत आदमी से मैं कह रहा हूं कि तुम्हें किसी नाम की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी शांति ही सतनाम है। आचार्य जी, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों आए हैं इस धरती पे? मतलब क्या हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान तक पहुंचना, यही हमारा काम है, या हमें इस जीवन को, धरती को अच्छा बना के यहाँ से बाहर जाना है उस टाइम के अंदर, ये हमारा लक्ष्य है? अपने आप को स्टार डस्ट समझते हो? हाँ, क्या कर अंतरिक्ष से बरसी है धरती पर स्टारडस्ट। हम क्यों आए हैं धरती पर? मुझे तो ये पता है कि यही मिट्टी से निकले हो, इसी में मिलोगे। आए कहाँ से हो? कहाँ से आए हो भाई? कौन है जिसको यही घास नहीं हो जाना है? हाँ, कौन है? हम धरती पर क्यों आए हैं? भारत से ईरान जाना हो कि जर्मनी जाना हो, उतने में तो हाय तौबा हो जाती है, और न जाने कौन सी आकाशगंगा से पृथ्वी पर ऐसे ही आ जाओगे। कहीं से नहीं आए हो, यहीं के हो। यही है लक्ष्य। क्या है? शरीर के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि शरीर का लक्ष्य तो तय है। क्या लक्ष्य है शरीर का? हाँ, ये घास शरीर का लक्ष्य है, ये घास। ठीक, तो शरीर का तो कोई लक्ष्य हो नहीं सकता, बात खत्म। जिस हद तक तुम शरीर हो, तुम्हारा लक्ष्य तय है। जिस हद तक तुम देह हो, तुम्हारी किस्मत तय है। क्या है देह की किस्मत? राख। तो फिर लक्ष्य किसका है? लक्ष्य किसी ऐसे का ही होगा जो जरा परेशान है, जो खोया हुआ है वही ढूंढता है लक्ष्य, जो भटका हुआ है वही ढूंढता है ठिकाना। तो कौन है तुम्हारे भीतर जो खोया हुआ है? शरीर तो खोया हुआ है नहीं, कि शरीर खोया हुआ है। हाँ, तो कौन है तुम्हारे भीतर जो खोया हुआ है और इस कारण लक्ष्य तलाशता है? ठीक, तो उसके लिए क्या लक्ष्य होगा? बस ठीक है, तो यही लक्ष्य है। अच्छा, मन शांत क्यों नहीं होता? जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सब कुछ दिन भर एक दिनचर्या बना रखा है, जो भी है अपना चल रहा है। उसके बाद जब रात में सोने जाता हूँ तो लगता है सब कुछ रीसेट हो गया है, जो पास्ट मेमोरीज है या फिर कुछ फ्यूचर में करना चाहता हूँ, जो भी है, मतलब सब कुछ ऐसे लगता है कि फिर से दोबारा चल रहा है, और डिस्टर्ब करती है ये चीज़ें। फिर रूटीन बिगड़ जाता है इस चक्कर में। एक आध दिन ठीक चलता है। तो स्टूडेंट थोड़ी शांत हो सकता है। आज स्टूडेंट हो इसलिए अशांत हो, कल कहीं पर कर्मचारी बन जाना तो इसलिए अशांत हो जाना, उसके बाद पति बन जाना, फिर बाप बन जाना, फिर कुछ और बन जाना, कुछ और बन जाना। जो जो कुछ बनते रहोगे वही तुम्हारी अशांति रहेगी। अपने आप को तुम जो कुछ भी समझते हो वही तुम्हारी अशांति है। जो भी बनोगे वो बन के अपने आप के लिए मुसीबतें पैदा करोगे। तो उस चीज़ से कैसे डिटैच हुआ जाए? अटैच कैसे हुए?
उस चीज़ को सोच के कि मतलब वो करना काफ़ी है। मेहनत करते हो अटैच होने के लिए। उस बारे में सोच के कि ये करना है, जैसे सोसाइटी ने मतलब परिवार ने। कम करो ना मेहनत। जनरली लालच से अटैच होते हैं आप किस चीज़ से? हाँ, लालच बुरी बात है ही नहीं अगर उससे कुछ मिलता हो। कुछ भी बुरा नहीं है अगर वो तुमको वो दे जाए जो तुम्हें उससे चाहिए। चाहे वो सेल्फिशनेस हो, चाहे वो सब बढ़िया है। डर हो, चाहे देख लो कि उससे मिला क्या। सब बढ़िया। और अगर कुछ मिला नहीं तो तुम्हारी बढ़िया से बढ़िया चीज भी बहुत बुरी है। तुम झूठ मूठ ही न जाने कितनी चीजों को गौरव और गरिमा दिए बैठे हो, उनसे कुछ मिला है? और जिससे मिलता है उसको तुम कई बार सम्मान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि गौर ही नहीं करते कि असली बात तो यही है कि मिला या नहीं। जैसे कि कोई बड़ी दुकान में जाकर बैठ जाए खाने पीने की, मान लो कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, और वहां बैठ करके बड़ा पुलकित हुआ जा रहा है, कितना बड़ा है ये रेस्टोरेंट, कितना बड़ा है, भव्यता देखो, विस्तार देखो। तुझे क्या मिला वहां? तू तो भूखा गया था और ज्यादा भूखा बाहर आया। पर नाम का ऐसा दीवाना है, दृश्यों से ऐसा आसक्त है कि कोई भी बड़ी चीज दिखी नहीं कि असली बात भूल ही गए कि उस बड़ी चीज से मुझे क्या मिला। तू तो ये देख तेरा पेट कहां भर रहा है। जहां पेट भरता हो वो जगह मंदिर हुई। किस पेट की बात कर रहा हूं? इस पेट की नहीं, इस पेट की। जो दे वो भगवान हुआ, और जो अपने आप को भगवान कहे पर तुम्हें कुछ दे ना, वो किस काम का? भगवान की पहचान ये थोड़ी ही है कि उसका नाम है भगवान। भगवान की पहचान ये है कि वो देता है। तुम ये देखो कि तुम्हें किससे मिल रहा है। जिससे तुम्हें मिल रहा है वो भगवान हुआ, और जहां तुम्हें मिल रहा है वो जगह मंदिर हुई। मंदिर तो कहलाए कोई जगह, नाम बहुत हो और पाओ कुछ नहीं, तो क्या लाभ? मूल बात ध्यान रखा करो। इस पूरी कहानी के मूल में तुम्हारी तड़प है, तुम्हारी व्यग्रता है। तुम देखो कि तुम्हारी व्याकुलता कहाँ शांत होती है, कैसे शांत हो सकती है। यही एकमात्र लक्ष्य है। कहानी शुरू ही इसलिए हुई है क्योंकि तुम बेचैन हो। अब कहानी के मध्य में बहक मत जाओ, भूल मत जाओ कि कहानी क्यों शुरू हुई है।
मूल कारण को पकड़ कर रखो, भींच कर। लगातार याद रहे कि घर से क्यों निकले। नहीं तो भटकते भी रहोगे, पाओगे भी कुछ नहीं। बीच में आकर अच्छा लगना शुरू हो जाता है ना। हाँ, बहुत चीजें हैं। घर से दवाई देने निकलो, रास्ते में अच्छी अच्छी चीजें मिल गई। अब दवाई की दुकान कोई बड़ी आकर्षक जगह तो होती नहीं। घर से निकले ही इसीलिए थे क्योंकि दिमाग में दर्द था, और दिमाग का दर्द अक्सर रास्ते की अच्छी अच्छी चीजें देख करके थोड़े समय के लिए दब जाता है। दवाई भूल ही जाते हो। शुरुआत याद रखना। आया था किस काम को, याद रखना होता है ना। आया था किस काम को, सोया चादर तान। क्यों भूलते हो कि यात्रा शुरू क्यों करी है? क्यों भूलते हो कि तुम आए ही किस लिए हो? हमें कैसे पता होगा कि हमें क्या चाहिए, मतलब जिंदगी से? ठीक है, अगर नहीं पता तो मान लो कि कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर में जो चाहिए अपने आप उछल उछल के परेशान कर देगा। जब लगे कि नहीं पता कि क्या चाहिए तो कह दो कि इसका मतलब कुछ नहीं चाहिए। कोई चीज़ अगर आवश्यक होती तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराती। भाई, प्यासे को पता थोड़ी करना पड़ता है कि उसकी तड़प किस चीज के लिए है। प्यास अपना आभास खुद करा देती है ना। और कभी ऐसा हो जाए कि तुम भूल जाओ कि तुम क्या खोजने निकले, तो थम जाओ ना, वहीं थम जाओ। कह दो कि अगर अभी याद नहीं आ रहा कि क्या खोजने निकले हैं तो आगे काहे को बढ़ें, थम जाओ। जो तुम्हारी मूल आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से तुमने यात्रा शुरू ही की थी, वो आवश्यकता खुद ब खुद अपना एहसास करा देगी। कई बार ऐसा होता है कि तुम प्यासे होते हो, तुमने अनुभव किया होगा कि तुम प्यासे हो, लेकिन किसी और काम में रम गए तो प्यास भी भूल जाती है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा होता है, लेकिन आधे घंटे को भुला सकते हो। आधे घंटे के बाद बड़ी तीव्र ज्वाला ही उठेगी गले में, सब याद आ जाएगा और पहले से ज्यादा याद आ जाएगा।